नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जहां आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत और अमेरिका से। असल में भारत की तरफ से जिन अलग अलग देशों को हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका उभर कर सामने आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका के जाना माना न्यूज़पेपर जिसे हम न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से जानते हैं, इसमें एक नई रिपोर्ट का खुलासा किया गया है जिसमें अमेरिका का डर इस समय पूरी दुनिया के सामने आ गया है। असल में अब अमेरिका सिर्फ रूस नहीं बल्कि दो और देशों से डरना शुरू कर चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के पावर सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी डेवलपमेंट हासिल की है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट कि भारत अमेरिका के बाद दुनिया का वो दूसरा देश बन चुका है जिसके पास रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट्स मौजूद होंगे। आइए आज के इस वीडियो में सारे रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट उस अपडेट की बात की जाए जो भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है। असल में भारत की तरफ से आज जिन भी देशों को हथियार एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से जो रक्षा हथियार एक्सपोर्ट किए गए हैं उन्होंने अपने उच्चतम स्तर को छू लिया है, लेकिन जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं इन्होंने सबको हैरान कर दिया है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत का रक्षा निर्यात सबसे ज्यादा बढ़ा है और पहले की तुलना में भारत करीब 30 गुना ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। वैसे तो इसके पीछे कई रीजंस दिए गए हैं, लेकिन अभी जो तो सबसे बड़े रीजन सामने निकल के आ रहे हैं वो हैं रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध, इसी के अलावा इजरायल और हमास के बीच में चल रहा युद्ध। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट आज दुनिया के 90 से भी ज्यादा देशों में किए जा रहे हैं, जिसमें इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजरायल, स्पेन, चिली और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जिसके बाद जिस भी देश को हमें हथियार एक्सपोर्ट करने होंगे उस देश के साथ हमें कोई पेपर वर्क करना नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। बस सिर्फ एक एग्रीमेंट के बेसिस पर हम डायरेक्टली हथियारों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और सिर्फ हथियार एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे बल्कि कई प्रकार के लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है। यानी कि अगर कोई टेक्नोलॉजी फ्रांस के पास है तो वो इजीली भारत को मिल जाए और कोई टेक्नोलॉजी भारत के पास है तो वो फ्रांस को मिल जाए, जिससे हम इजीली इन सभी चीजों को डेवलप कर पाएं। और ये इस सरकार का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि साल 2024 और 25 के पहली तिमाही में भारत का रक्षा निर्यात 78% बढ़ गया है। इस साल अप्रैल और जून में रक्षा निर्यात करीब 6,915 करोड़ रुपए का था, जो पिछले साल इसी अवधि में 3,885 करोड़ रुपए का था। और इस साल का जब फाइनल क्लोजिंग की गई तब पता चला कि 23 और 24 में भारत की तरफ से रक्षा निर्यात करीब 21,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। ये लगभग 2.63 अरब डॉलर का था, जो कि अपने उच्चतम स्तर पर था। वहीं साल 2022 और 23 में भारत ने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। पिछले साल की तुलना में करीब 32% ज्यादा हमने हथियारों को एक्सपोर्ट किया है। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है भारत की प्राइवेट कंपनीज का, जिनकी मदद लेकर के हमने अलग अलग लाइसेंस दिए, देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया और ये रिजल्ट्स आज हम सबके सामने हैं। आपको ये बात जानकर के खुशी होगी कि वित्तीय वर्ष 2023 में भारत सरकार ने करीब 1414 ऐसे लाइसेंस प्राइवेट कंपनीज को दिए ताकि प्रोडक्शन इजीली किया जा सके। साल 2024 में 1507 ऐसे लाइसेंस दिए गए जिससे प्राइवेट प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। लेकिन आप भी उस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि इसमें सबसे बड़ा खरीदार आखिर कौन है। तो इस बात का खुलासा सामने आ चुका है कि अमेरिका वो देश निकल करके सामने आया है जिसने भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने शुरू किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां अब भारत से एक साल में करीब 1 अरब डॉलर की कीमत के हथियार खरीद रही हैं। इसमें कई प्रकार के सिस्टम, सब सिस्टम, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, ये सब चीजें शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट कंपनीज तो अब बड़े स्केल पर गोला बारूद, स्नाइपर राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और ये सभी चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं और एक्सपोर्ट में लगी हुई हैं। आज भारत की तरफ से तैयार की जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है जिसका इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में किया जाता है और आंकड़ों के मुताबिक करीब 34 ऐसे देश शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, ब्राजील जैसे देश हैं। लेकिन ये बात जानकर के खुशी हुई कि अमेरिका जैसा देश जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करता है, भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी बन चुका है। यदि आप भारत की इस तरक्की से खुश हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सुपर पावर से सामने निकल के आ रही है। सुपर पावर जिसे आज अमेरिका के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये सुपर पावर भी डरना शुरू
शुरू कर चुका है। रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा किया गया है कि अमेरिका ने एक सीक्रेट प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इस सीक्रेट प्लान का उद्देश्य यही है कि अब अमेरिका को सिर्फ रूस का डर नहीं रहा, बल्कि अब रूस के साथ साथ चीन और नॉर्थ कोरिया भी वो देश हैं जो अमेरिका के ऊपर खार खाए बैठे हैं और इनके पास भी भारी मात्रा में परमाणु हथियार हैं और जल्द ही अब अमेरिका के ऊपर इन तीनों ही देशों से बड़े खतरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये फैसला तब बदल गया जब अमेरिका और रशिया के बीच में जो ट्रीटी की गई थी, जिसे हम स्टार्ट ट्रीटी के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज। इसमें यह था कि दोनों ही देश जो परमाणु हथियार बड़े स्तर पर तैयार कर रहे हैं, इनके प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा दोनों ही देश समय समय पर एक दूसरे को मॉनिटर करते रहेंगे, जिससे दुनिया में जो अस्थिरता है वो ना बने और परमाणु हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो ना बन पाए। आपको बता दें, आज इन दोनों ही देशों ने या फिर कहें दुनिया के जितने भी देश हैं जिनके पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार हैं, ये इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अर्थ जैसे कई और प्लैनेट्स को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। और आप सोच करके देखिए कि आज ये भारत की धरती पर मौजूद हैं। अगर किसी भी तरीके की उथल पुथल धरती पर होती है तो डेफिनेटली तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अमेरिका का ये खुलासा जब सबके सामने आ गया है तो अमेरिका की काफी किरकिरी हो रही है, क्योंकि अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन जब अमेरिका रूस के साथ साथ अब चाइना और नॉर्थ कोरिया से डरना शुरू कर दे तो डेफिनेटली इनके लिए चिंता का विषय है। और इसमें भी मेन टारगेट चीन को रखा गया, क्योंकि चीन ने कहा है कि हमारे पास अभी सिर्फ 500 के आसपास परमाणु हथियार हैं, लेकिन हम इन्हें बढ़ा करके करीब करीब 1000 तक ले जाने वाले हैं। लेकिन अब ये चिंता सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की भी बन जाती है, क्योंकि चीन भारत के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छे हों, बायलैटरल ट्रेड के अलावा जो हमारे रिलेशन है बॉर्डर सिक्योरिटीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। समय समय पर छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं और ऐसे समय में अगर चीन जैसा देश आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए परमाणु हथियारों को बड़े स्तर पर तैयार करता है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। आंकड़ों की बात की जाए तो रशिया आज दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस के पास करीब 5580, अमेरिका के पास 5044 और उसके बाद तीसरा नंबर चीन का आता है जिनके पास करीब 500 परमाणु हथियार हैं और उसके बाद यूके जिनके पास 225, फ्रांस के पास 290, इजराइल के पास 90, पाकिस्तान के पास 170 और भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। लेकिन हम हाईलाइट कंट्रीज की बात करें तो अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा, रशिया के पास 5000 से ज्यादा, नॉर्थ कोरिया के पास भी 50 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। वैसे तो अमेरिका ने सीक्रेट स्ट्रेटेजी बना करके इन सभी चीजों को काउंटर करने का फैसला किया है, लेकिन हर बार शायद अमेरिका की दुनिया पर ना चले और भविष्य में बड़े खतरे के संकेत हो सकते हैं। फिलहाल इस चीज से भारत को भी चौकन्ना रहना होगा और हमें भी बड़ी तैयारियां करनी होंगी। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के अंदर जो परमाणु पावर प्लांट्स हैं अब इनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक भारत जिस रूस की मदद लेकर के इन्हें तैयार कर रहा था, भारत ने स्वदेशी रूप से इनको बनाने का काम शुरू कर दिया है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ककरापर पावर प्लांट के अंदर यूनिट 3 और यूनिट 4 के अंदर फुल कैपेसिटी के साथ पावर जनरेशन के प्रोडक्शन को चालू किया जा चुका है और इन्हें भारत ने स्वदेशी रूप से देश के अंदर ही तैयार किया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की तरफ से देश का पहला फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रश्मि 1 को बनाकर के तैयार किया जा चुका है। तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाकर के तैयार कर लिया है, जिसके बाद भारत दुनिया का वो दूसरा देश बन चुका है आफ्टर अमेरिका जिसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि जिस तरीके के लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल आज स्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है, इसमें मशीन से लॉन्च करते हैं, उसे रीयूज नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो भारत ने तैयार की हैं, इसमें इन्हें रीयूज इजिली किया जा सकता है। आज अमेरिका ही वो देश है जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसके अलावा रूस, चीन और अलग अलग देशों ने तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार ये फेल होते रहे हैं। लेकिन भारत इस बार भी लकी निकला है, जहां पर हमने इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली बना करके तैयार कर लिया है। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद जब भारत यहाँ से कोई लॉन्चिंग करेगा तो पूरी दुनिया में इसकी हेडलाइंस बननी शुरू होंगी। बाकी भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भारत से जुड़ी हुई ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें आप तक हम पहुंचा सकें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।